Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिवानी गोस्वामी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फैमिली लॉ की प्रोफेसर हूँ। मैंने 10 लेक्चर्स हिंदू लॉ में डिलीवर करने हैं मुझे, और ये मेरा आज 9वां लेक्चर है। इससे पहले कि मैं 9वां लेक्चर, जो कि मेजरली हिंदू सक्सेशन एक्ट को डील करेगा और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, शुरू करूं, इससे पहले मैं ज़रा सा रिकैप करना चाहूँगी हमने लेक्चर 8 में क्या किया था। 8 में मैंने बेसिकली पार्टीशन के बारे में आप लोगों को बताया था कि विभाजन जॉइंट फैमिली को अलग करने के लिए, जॉइंट फैमिली को ख़त्म करने के लिए एक पार्टीशन एक ऐसा मात्र है जिससे कि आप वो जॉइंट फैमिली को समाप्त कर सकते हैं। जहाँ तक जॉइंट फैमिली का सवाल है, अलग अलग रहने से ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही छत के नीचे रहें, आप अलग अलग जगह पे भी रह रहे हैं, वो जॉइंट फैमिली तब भी जॉइंट फैमिली करार करी जाएगी। उसका स्टेटस तभी ख़त्म होगा जब पार्टीशन होगा उस फैमिली में। पार्टीशन के लिए कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है, जस्ट 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक तो अनइक्विवोकल इंटेंशन फॉर्म करनी पड़ती है और उसके अलावा कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट करना किसको करना पड़ता है? कम्युनिकेट सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को करना पड़ता है, और इंटरेस्टेड पार्टीज़ कोपार्टनर्स होते हैं। मैंने कोपार्टनर्स आपको मिताक्षरा और दया भागा कोपार्टनरी मैंने करवाया था, और उसमें मैंने बोला था कि जहाँ तक कोपार्टनरी का सवाल है, ये लिमिटेड इन नंबर होते हैं। जहाँ तक मिताक्षरा कोपार्टनरी की बात है, थ्रू आउट इंडिया है। भागा स्कूल लिमिटेड स्टेट्स में अप्लाई होता है, जैसे कि बंगाल, असम में। सारी इंडिया पे ये अप्लाई नहीं होता, बट मिताक्षरा है जो सारे उस पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे इनमें लिमिटेड इन नंबर लोग होते हैं, कॉमन एंसेस्टर विद 3 लीनियर जनरेशंस। जबकि जॉइंट फैमिली के करें तो सारे जने, चाहे वो पैदा हुए हैं, चाहे शादी से वहाँ पे आए हुए हों, चाहे वहाँ पे अडॉप्शन हुआ हो, तो वो जॉइंट फैमिली का पार्ट हो जाते हैं। तो जॉइंट फैमिली को ख़त्म करने के लिए पार्टीशन का रिक्वायरमेंट है। पार्टीशन सिर्फ कोपार्टनर्स ही मांग सकते हैं, और ये लिमिटेड इन नंबर होते हैं। इनका सबसे बड़ा राइट होता है कि ये प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं और उसका बंटवारा भी मांगते हैं, और इनको जब बंटवारा होता है तो इनको शेयर भी मिलता है प्रॉपर्टी के अंदर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंटवारा मांग नहीं सकते हैं, बट जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है उनको शेयर ज़रूर मिलता है। ये 3 तरह की विमेन मैंने इसमें आप लोगों को बताया था, फादर्स वाइफ, फादर्स विडो और ग्रैंड मदर, जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। ये कोपार्टनर्स नहीं है, बट जब भी पार्टीशन होगा इनको शेयर ज़रूर मिलेगा प्रॉपर्टी में जो दूसरों को मिल रहा है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एक मेजर अमेंडमेंट एक्ट था, जहाँ पे डॉटर्स को भी इक्वल राइट दिया गया था मिताक्षरा में, कि वो भी अब हक, उनका भी हक है बंटवारे में अपना हिस्सा मांगने का। वो कोपार्टनर्स हैं, वो डिमांड भी कर सकती हैं, और प्रॉपर्टी जब शेयर डिवाइड होगा, जब पार्टीशन होगा, तो वो शेयर भी ले सकती हैं जो कि उनके भाई उस फैमिली से ले रहे हैं। ये 2005 से पहले नहीं था, डॉटर्स को पार्टनर्स नहीं थी, बट अब ये डॉटर्स को पार्टनर्स हो गई हैं। और मैरिड और अनमैरिड डॉटर में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो मैरिड डॉटर हो चाहे वो अनमैरिड डॉटर हो, सबका इक्वल राइट है प्रॉपर्टी पे। जो कि सन्स का राइट है वो भी डिमांड कर सकती हैं, पार्टीशन का डिमांड कर सकती हैं प्रॉपर्टी में, और पार्टीशन जब होगा तो शेयर भी लेंगी। आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटेंशन की ज़रूरत, इंटेंशन फॉर्म करनी है, बट आपको मोटिव या वो नहीं बताना, रीज़न कि आप क्यों ये चाह रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे। तो आपको जब भी बंटवारा चाहिए, आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस लिए ये बंटवारा मांग रहे हैं। सिर्फ इंटेंशन फॉर्म करनी है, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस, एंड उसको कम्युनिकेट करना है दूसरे को, पार्टनर्स को।
टोटल पार्टीशन होता है, पार्शियल पार्टीशन होता है, टोटल में सारे के सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब में डिवीजन होता है। तो एक जॉइंट फैमिली से कई न्यूक्लियर फैमिलीज इमर्ज हो जाती हैं। पार्शियल में ज़रूरी नहीं है कि सारे डिवाइड होना चाहें, अगर उनमें से एक चाहता है, दो चाहते हैं, वो अपना अपना शेयर लेके अलग हो जाएंगे, बाकी की सारी फैमिली जॉइंट रहेगी। तो ये पार्शियल पार्टीशन है क्योंकि सबने डिवीजन नहीं हुआ इसमें। रीओपनिंग, रीयूनियन अलाउड है। रीओपनिंग कई बार ऐसे होता है कि आप फ्रॉडलेंट एक्सरसाइज हुई हो, सबको आपने इक्वल शेयर नहीं दिया हुआ हो, किसी का शेयर नहीं रखा हुआ हो, तो ये उन केसेस में ये लोग पार्टीशन को रीओपन भी कर सकते हैं। रीयूनियन भी अलाउड है, बट उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक तो वो पार्टीज टू पार्टीशन होना चाहिए और कुछ लिमिटेड नंबर में ही मेंबर्स में ये हो सकता है, यानी कि फादर एंड सन, ब्रदर्स के बीच में हो सकता है, या अंकल एंड नेव्यू में। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पार्टीज टू पार्टीशन भी होना चाहिए और मतलब एंड या तो फादर और सन का रिलेशनशिप है, या ब्रदर्स का है, या अंकल एंड नेफ्यू का है। तो इन दोनों ये चीज़ें अनिवार्य हैं और ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी रीयूनियन हो सकता है। तो ये हमने मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पार्टीशन में क्या किया था। इसके बाद ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 का है, और इसमें मेजर अमेंडमेंट आया था 2005 अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये मैं अब इस लेक्चर में लूँगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सक्सेशन जब भी हम करते हैं हमें लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हम स्टूडेंट लाइफ में इसको बहुत मानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल से आएगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स हैं, अगर रूल्स क्लियर हों तो सक्सेशन एक्ट आराम से हो सकता है। जहाँ तक हिंदू सक्सेशन एक्ट का सवाल है, ये 17 जून 1956 में आया। मैं जब हिंदू सक्सेशन एक्ट बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है ये सिर्फ हिंदूज़ पे ही अप्लाई होगा। और हिंदूज़ क्या है, मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में बोला है कि कोई क्लियर कट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है कि ये हु इज़ अ हिंदू। पर अगर जब हम ये बोलते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये लोग हिंदूज़ हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी हिंदूज़ पे अप्लाई होता है। हिंदूज़ कौन कौन है, हमने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में किया था कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन बाय रिलीजन, दैट इज़ हिंदू बाय रिलीजन। अगर आप इन घर में पैदा होते हो तो आप हिंदू हैं। अगर आपके माता पिता हिंदू हैं और आप उस घर में पैदा हुए हो तो वो आप हिंदू हो। हिंदू सिख है, कपल में हिंदू, एक सिख है, एक हिंदू है, एक बुद्धिस्ट है, एक हिंदू है, एक जैन है, तो भी आप हिंदू हो, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म है। अगर आपके जब आप पैदा हुए हो आपके एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा नॉन हिंदू है, यानी मुसलमान है या क्रिश्चियन है, तो क्वेश्चन आता है बच्चा तो क्या रिलीजन होगा। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे का ब्रॉटअप कैसे हुआ है। अगर उसका हिंदू तरीके से ब्रॉटअप हुआ है, यानी वो बच्चा हिंदू है। हिंदू सक्सेशन एक्ट सिर्फ हिंदूज़ पे ही अप्लाई होता है, नाम से ही बोल रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी ये सिर्फ हिंदूज़ पे अप्लाई होता है। ये पूरे भारतवर्ष में अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये पूरे भारतवर्ष में अप्लाई होता है। ये उनको भी अप्लाई करता है जो लोग विदेश में चले जाते हैं, पर अगर उनका डोमिसाइल भारत का है, इंडिया का है, तो भी ये हिंदू सक्सेशन एक्ट उन हिंदूज़ पे भी अप्लाई होता है। डोमिसाइल का क्या है ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, तो मैं दोबारा से उस चीज़ में नहीं जाऊँगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्वेश्चन तब आता है जब बंदे की अपनी, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी दो तरह की है, सेल्फ एक्वायर्ड और सेपरेट, और दूसरी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जब बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है और मैंने ये भी बताया था कि अपनी प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ करना चाहे कर सकता है, उसके बच्चों का उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। तो यानी अगर वो कहीं पे भी बच्चे उसकी सेवा नहीं कर रहे और वो प्रॉपर्टी किसी और को दे देता है, अनाथालय में दे देता है या पड़ोसियों को दे देता है या किसी को भी दे देता है, तो बच्चे इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उस बंदे की अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी थी।
उसको गिफ्टेड प्रॉपर्टी थी, उसको कहीं और से गिफ्ट में उसको मिली थी। उसको फॉर एग्जांपल मैंने कितनी बार एग्जांपल लिया है, मैटरनल अंकल से मिलना, मैटरनल ग्रैंडफादर से मिलना, ये सब उसको गिफ्ट में मिल रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी जैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ करना चाहे वो कर सकता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में अब अगर तो बंदे ने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी या विल बना दी, तो आपको ऑब्वियसली विल के हिसाब से चलना पड़ेगा। विल हम लोग बोलते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो हम बताते हैं, विल इज द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर विद रिगार्ड टू हिज प्रॉपर्टी which he desires to be carried into effect after his death। यानी अगर तो बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी की विल बना दी, तो जब वो बंदा मरेगा, क्योंकि विल हमेशा मरने के बाद ही ऑपरेटिव होती है, जब वो बंदा मरेगा तो आपको विल के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे, बंटवारा मतलब कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी को देना चाह रहा है, उसके हिसाब से आप दे देंगे। पर कई बार ऐसे होता है कि बंदा अपनी प्रॉपर्टी की विल नहीं बनाता। जब वो अपनी प्रॉपर्टी की विल नहीं बनाता तो क्वेश्चन आता है कि अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व हो, अब इसकी प्रॉपर्टी को कैसे करें। ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, विल भी नहीं बनाई उसने, तो अब वो प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी जो उसने एक्वायर की थी। इन केसेस में हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करते हैं। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस एक्ट में ये दो में डिवाइडेड है, एक तो मेल प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल और प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल। क्योंकि यह लेक्चर ये 1 घंटे का है तो मैं पूरा डिटेल में सारा नहीं, इसमें कई चीज़ें हैं, हम लोग और भी चीज़ें पढ़ते हैं, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, कई चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, बट मैं मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लूँगी क्योंकि 1 घंटे में मैं पूरा डिटेल में ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो अगर हम ये एक्ट देखें तो यहाँ पे हम 2 में इसको डिवाइड करेंगे। पहला है प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल एंड सेकेंड इज प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल। पहले मैं मेल लूँगी कि अगर कोई बंदा मेल है, इसमें कई डेफिनेशन क्लॉज, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टेट कौन होता है। इंटेस्टेट इज अ पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, मतलब वो उसने विल नहीं बनाई और वो मर गया, उसको हम इंटेस्टेट कहते हैं। एयर्स, HEIRS, ज़्यादातर बच्चे हेयर्स बोलते हैं, हेयर्स नहीं होता, एयर्स होता है, HEIRS, कि यानी आपके द वंस हु आर एंटाइटल्ड टू टेक योर प्रॉपर्टी आफ्टर योर डेथ, वो आपके एयर्स हैं। आपके डिसेंडेंट्स कौन हुए? आपके ऑफस्प्रिंग्स हुए, आपके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो दीज आर योर डिसेंडेंट्स। असेंडेंट्स मतलब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, असेंडेंट्स हैं जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपके असेंडेंट्स हैं। कोलैटरल्स आपके कजन्स हैं पैरेलल लाइंस में। कुछ इसमें टर्म्स हैं, जैसे फुल ब्लड कौन होते हैं बच्चे, फुल ब्लड बच्चे वो होते हैं जिनके माता पिता सेम है, यानी रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर्स, ये सब फुल ब्लड चिल्ड्रन हैं। हाफ ब्लड में फादर सेम होता है और मदर्स डिफरेंट होती हैं बच्चों के, तो वो हाफ ब्लड सिस्टर ब्रदर हो गए, हाफ ब्लड ब्रदर्स हो गए, हाफ ब्लड ब्रदर सिस्टर, हाफ ब्लड सिस्टर्स, ऐसे जिसमें फादर सेम है बट मदर डिफरेंट हो गई। फॉर एग्जांपल आपका डिवोर्स हो गया, आप दोबारा शादी करते हो, तो पहली शादी से जो बच्चे हैं और दूसरी शादी से बच्चे हैं, फादर जहाँ सेम है और मदर अलग अलग हो गई, तो ये बच्चे आपस में हाफ ब्लड रिलेशनशिप हो गया इनका। यूटेराइन कौन से होते हैं? जो कि जहाँ पे मदर सेम है और फादर डिफरेंट है, तो ये यूटेराइन चिल्ड्रन होते हैं। यूटेराइन ब्रदर सिस्टर, यूटेराइन सिस्टर्स, यूटेराइन ब्रदर्स, तो ऐसे वो जहाँ पे मदर सेम है और फादर डिफरेंट है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब पहले मैं लूँगी प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल। जब कोई हिंदू मेल अपनी मरता है, उसकी प्रॉपर्टी है, उस बंदे ने विल नहीं बनाई हुई, इंटेस्टेट मरा है वो बंदा, तो क्वेश्चन है उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है ये उसके क्लास 1 एयर्स के पास जाती है। मेल की जो प्रॉपर्टी है उसने विल नहीं बनाई हुई, उसकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो क्लास 1 एयर्स के पास जाती है। 2005 से पहले क्लास 1 एयर्स जो थे वो 12 एयर्स थे, बट 2005 के बाद
इनका नंबर बढ़ गया है और ये जो क्लास 1 एयर्स हैं ये अब 16 हो गए हैं, यानी 4 और ऐड हो गए हैं इसके अंदर। ये बंदे के सारे नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं क्लास 1 एयर्स। ये साइमल्टेनियस एयर्स भी कहलाए जाते हैं। हम इनको साइमल्टेनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो ये लोग, हालांकि 16 इन नंबर हैं, साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी को लेते हैं। 16 के 16 इकट्ठे नहीं लेते प्रॉपर्टी। मैं आपको बताऊंगी ये कौन से रिलेटिव्स हैं जो 16 इसके बिल्कुल नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ अ पर्सन है। यहाँ पे नियरेस्ट रिलेटिव जिसको क्लास 1 एयर में जगह नहीं मिली, क्लास 2 एयर में मिली है, क्योंकि अगर क्लास 1 एयर का बंदा कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी क्लास 2 एयर्स में जाती है। क्लास 2 एयर्स में 9 कैटेगरीज होती हैं, तो अर्लियर कैटेगरी दूसरी कैटेगरी को, लेटर कैटेगरीज को एक्सक्लूड करती है। यही रीज़न है कि ये लोग प्रेफरेंशियल एयर्स कहलाए जाते हैं। आप प्रेफरेंस देते हो, कैटेगरी 1 के बंदा अगर प्रेजेंट है और कैटेगरी 2 का बंदा प्रेजेंट है तो कैटेगरी 1 का बंदा लेगा, हालांकि दोनों क्लास 2 एयर्स हैं, बट कैटेगरी 1 का लेगा और कैटेगरी 2 को कुछ भी नहीं मिलेगा। फादर जो इस बंदे का है, बंदा मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है वो मर गया है, उसने विल नहीं बनाई है, वो ही नियरेस्ट रिलेटिव है जो कि क्लास 2 एयर की कैटेगरी 1 में आता है। अदरवाइज सबसे पहले जब बंदा मरता है जो प्रॉपर्टी जाती है वो क्लास 1 एयर में जाती है। फादर को क्लास 1 एयर में जगह नहीं मिली है। अब ये क्लास 1 एयर कौन से हैं? सारे नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोपोजिटस जिसकी प्रॉपर्टी है वो मर गया है, और ये जो इसको हम प्रोपोजिटस कहते हैं। अगर मेल है तो प्रोपोजिटस कहते हैं, फीमेल की प्रॉपर्टी है मर गई है उसको हम प्रोपोजिटा कहते हैं। तो पहले मैं मेल ले रही हूँ तो मैं प्रोपोजिटस बोलूँगी। तो अगर ये मर जाता है विदाउट मेकिंग अ विल तो सबसे पहले क्लास 1 एयर्स के पास जाती है। 2005 से 16 एयर्स हैं, पहले 12 होते थे 2005 से पहले, बट अमेंडमेंट हुआ था 2005 में तो ये 16 एयर्स हो गए हैं। ये कौन कौन से एयर्स हैं? सारे नियरेस्ट रिलेटिव, मदर हो गई, विडो हो गई, सन हो गया, डॉटर हो गई, विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, देन विडो ऑफ अ डॉटर ऑफ अ, ये 16 एयर्स हैं। ये कैटेगरी मेंशन किया गया है। इन 16 एयर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, ये ऐसे करके 16 एयर्स हैं जो सारे क्लास 1 एयर्स में प्रेजेंट हैं। और जब भी बंदा मरता है, प्रोपोजिटर्स की जो प्रॉपर्टी है वो विल नहीं बना के गया हुआ, सबसे पहले इन लोगों के पास आती है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्लास 2 एयर्स के पास जाती है। क्लास 2 एयर्स में 9 कैटेगरीज हैं। अर्लियर कैटेगरी जो है वो लेटर कैटेगरी को एक्सक्लूड करती है। सबसे पहली कैटेगरी 1 में फादर आता है और फिर और कैटेगरीज हैं, यानी फादर एक नियरेस्ट रिलेटिव है जिसकी पोजीशन क्लास 1 एयर में नहीं है, वो क्लास 2 एयर का बंदा है। यानी क्लास 1 एयर का अगर इन 16 में से कोई भी बंदा, कोई भी लोग प्रेजेंट नहीं है, मर गए हैं, तो और फादर प्रेजेंट है तो प्रॉपर्टी फादर के पास जाएगी, क्योंकि क्लास 1 एयर का अगर कोई बंदा प्रेजेंट नहीं है तो प्रॉपर्टी जाती है क्लास 2 एयर्स के पास। क्लास 2 एयर्स में 9 कैटेगरीज हैं, मैंने अभी बताया। पहली कैटेगरी लेटर कैटेगरीज को एक्सक्लूड करती है, जैसे पहला सेकंड को करेगा या थर्ड को करेगा। सेकंड थर्ड को, अगर सेकंड भी प्रेजेंट है, फोर्थ कैटेगरी का भी प्रेजेंट है तो सेकंड फोर्थ को एक्सक्लूड कर देगा। 4 कैटेगरी का प्रेजेंट है और 8 कैटेगरी का प्रेजेंट है तो 4 8 को एक्सक्लूड कर देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यानी अर्लियर कैटेगरी का बंदा लेटर कैटेगरी को एक्सक्लूड कर देगा। अगर क्लास 2 एयर्स भी नहीं है तो प्रॉपर्टी जाती है एग्नेट्स के पास। एग्नेट्स जो होते हैं ये मेल डिसेंडेंट्स होते हैं। मेल डिसेंडेंट्स का मेरा ये मतलब है, ये मैं अभी डायग्राम के साथ भी आप लोगों को बताऊंगी कि प्रोपोजिटर्स और जो एयर है, जिसने क्लेमेंट है, जिसने प्रॉपर्टी लेना है, उनके बीच में अगर सारे मेल्स हैं
तो यानी वो बंदा एग्नेट है प्रोपोजिटर्स का। अगर बीच में एक भी फीमेल ने इंटरवीन कर दिया तो वो कॉग्नेट हो गया। तो अभी भी मैं डायग्राम्स के साथ बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यानी अगर क्लास 2 एयर का बंदा भी प्रेजेंट नहीं है तो एग्नेट के पास जाती है, एग्नेट भी नहीं है तो कॉग्नेट के पास जाती है, और अगर कॉग्नेट भी नहीं है यानी उस बंदे का कोई रिश्तेदार नहीं है, लावारिस है, तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है और इस प्रोसेस को एस्चीट बुलाते हैं। ESCHEAT, इसको एस्चीट बोलते हैं, जब गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। तो अगर अब हम लोग इसके अगर हम डायग्राम्स इसके देखते हैं तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले क्लास 1 एयर्स लूँगी। क्लास 1 एयर्स में मैंने आपको बोला 16 एयर्स हैं, पहले 12 होते थे, ये सारे नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द पर्सन है। तो कोई भी अगर बंदा मरता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जाती है इन लोगों के पास। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये एक्सप्लेन करूँगी। ये है प्रोपोजिटर्स, यानी जिसकी प्रॉपर्टी थी वो मर गया है, ठीक। ये इसकी मदर है, ये इसकी वाइफ है, सन है, डॉटर है, सन है। अब ये डॉटर मैरिड है या अनमैरिड है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये सारे क्लास 1 एयर्स हैं। अब अगर प्रॉपर्टी जाएगी तो यहाँ पे मदर है, विडो है, सन है, डॉटर है, सन है, दे ऑल आर क्लास 1 एयर्स। और मैंने बोला था कि क्लास 1 एयर्स साइमल्टेनियस एयर्स हैं, साइमल्टेनियसली ये प्रॉपर्टी लेंगे। आप नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6 1/6। ये अगर यहाँ पे फादर भी होता इस बंदे का तो भी ये सिनेरियो सेम रहता, क्योंकि क्लास 1 की प्रेजेंस में ये फादर जो है ये कैटेगरी 1 ऑफ क्लास 2 एयर है। तो क्लास 1 की प्रेजेंस में क्लास 2 का बंदा प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो अगर इस बंदे के सारे रिलेटिव्स होते, ये मरता, तो यानी सबके पास शेयर जाता, फादर के पास नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्लास 1 एयर है। सारे क्लास 1 एयर्स हैं, ये क्लास 2 एयर का बंदा है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लास 1 एयर्स क्लास 2 एयर के बंदे को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर हम इसको थोड़ा और आगे चलें तो अगर इसको हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस बंदे की लेट्स से 2 विडोज़ हैं, W1 है, ये W2 है। रिमेंबर वन थिंग कि क्लास 1 एयर की जो विडो है ये पॉसिबल तब है अगर इस बंदे की 1955 से पहले की शादी है, क्योंकि हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये पढ़ा था, मोनोगैमी रूल है। उससे पहले बंदे की कई शादियां होती थी, बट 1955 के बाद 18 मई 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था, उसके बाद से मोनोगैमी रूल है। तो यानी अगर ये केस 1955 से पहले का है तो ठीक है, 2 बीवियां हो सकती थी, बट अगर 1955 के बाद है तो जो उसकी लीगली मैरिड वाइफ है वो शेयर लेगी, दूसरी को कोई शेयर नहीं मिलेगा। अगर ये हम मानते हैं, यहाँ अज्यूम करते हैं हम कि ये 1955 से पहले की शादी है, तो यानी दोनों लीगली मैरिड वाइफ है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, क्लास 1 एयर की जो विडोज हैं ये टुगेदर एक शेयर लेती हैं, इनका अलग अलग आप नहीं करेंगे, ये टुगेदर एक शेयर लेंगी। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सिनेरियो सेम रहेगा, फादर को आप फिर नहीं दोगे। अब ये 1 6 टुगेदर लेंगी दोनों शेयर, तो यानी इंडिविजुअली W1 को 1/12 मिलेगा और W2 को भी 1/12 मिलेगा, 1/6 नहीं मिलेगा, क्योंकि टुगेदर इन्होंने 1/6 लिया है, इंडिविजुअली इनका 1/12 शेयर हो जाएगा। तो क्लास 1 एयर की जो विडो है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1955 से पहले की शादी है, ये लीगली मैरिड वाइज है, इनको टुगेदर आप 1 शेयर दोगे। तो ये क्लास 1 एयर विडो में 2 हैं, ये पर ये 1955 की शादी पहले होनी चाहिए। अगर 1955 के बाद हैं तो लीगली मैरिड वाइफ को ही मिलता है
और दूसरों उनको नहीं मिलता, क्योंकि 1 मैन एंड 1 वुमेन एट वन टाइम मैंने पहले भी बता चुकी थी अपने पहले लेक्चर में, जब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट कर रहे थे। अगर हम इसके थोड़े और आगे चलते हैं, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा केस लिया था। ये प्रपोजिटस है W1 W2, यहाँ पे मदर है, सन डॉटर, सन डॉटर, सन। I'm just taking an example. डॉटर ये मरी हुई है, इसके भी आगे आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल है। इसकी भी यहाँ पे डेथ हो गई है, ये रिप्रेजेंटेशन इसके बच्चे हैं ये आगे, और ओके सबकी डेथ हुई है। अगर ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये प्रपोजिटर्स हैं, ये 2 विडोज़ हैं, ये मदर है, ये आगे इसके बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, सन, ये उनके आगे बच्चे हैं। ये सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, ये सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, ये डॉटर मर चुकी है। यहाँ पे ये डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, और ये सन ऑफ अ प्रीडिसीज। अगर हम इसको हम हटा देते हैं, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें क्लास 1 एयर वो नहीं है। अगर हम ये लेते हैं, ये डायग्राम है, अब यहाँ पे ये सारे क्लास 1 एयर्स हैं। अगर आप वो देखेंगे 16 एयर्स हैं, ये सारे के सारे क्लास 1 एयर हैं। अगर आप इसमें हम प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे तो ये मदर है, ये विडो है, ये उसके बच्चे हैं, तो आएगा 1 विडोज टुगेदर देखेंगी एक शेयर, 1 2 3, ये तो मरी हुई है और इनके आगे बच्चे भी नहीं हैं, 4 5 6, तो इट वुड बी 1/6। इंडिविजुअली ये हो जाएगा 1/12 1/12, क्योंकि टुगेदर ये 1/6 शेयर लेंगी। ये आएगा यहाँ पे 1/6 शेयर। अभी हम आगे देखेंगे इसका भी 1/6 करेंगे, 1/6 1/6 करेंगे। सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, यानी ये दोनों क्लास 1 एयर्स हैं। तो यानी ये जो 1/6 शेयर है, ये तो मरा हुआ है, इनका फादर प्री डिसीज्ड है, तो ऑब्वियसली ये मरा हुआ ही होगा। तो ये 1/6 यहाँ से आप काटेंगे, 6 2 ज़ा 12, सो 1/12 1/12। इस डॉटर का तो ये वैसे ही मरी हुई थी, 1/6। अब ये 3 जने हैं, ये तो मरा हुआ है, 1 2 3, और ये सारे के सारे क्लास 1 एयर्स हैं। डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, ये क्लास 1 एयर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको सारे ये क्लास 1 एयर में मिलेंगे। 1 2 3, 6 3 ज़ा 18, इसको काटेंगे, ये मरा हुआ है ये बंदा, 1/18 1/18 1/18। ये डॉटर मरी हुई है 1/6, इसके आगे दोनों एयर्स हैं और दोनों क्लास 1 एयर हैं, 2 जने हैं, इसको यहाँ से काटेंगे, 6 2 ज़ा 12, 1/12 1/12। ये 1/6, यहाँ पे अगेन 2 जने हैं, इसका दोनों का हो जाएगा, ये मरा हुआ है 1/12 1/12, काटेंगे यहाँ से, ये 1/12 इसमें जाएगा। ये सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, दे आर ऑल क्लास 1 एयर्स। सो 1/12 1/12, इनका शेयर नीचे आ जाएगा। तो ये 1/12 1/12 ये सारे क्लास 1 एयर्स हैं। अगर यहाँ पे मैं अगेन फादर होता या इसकी सिस्टर होती, प्रपोजिटर्स की, ये दोनों क्लास 2 एयर्स हैं, तो इनको दोनों को शेयर नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे के सारे क्लास 1 एयर्स हैं। तो ये सारे के सारे इन दोनों को कुछ ना मिलता, ये सारे के सारे ये प्रॉपर्टी ले जाते, क्योंकि दे आर ऑल आर क्लास 1 एयर्स।
तो दिस इज हाउ यू डिवाइड। अगर यहाँ पे इनकी भी विडो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने विडो नहीं करा कोई भी, अगर ये विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन होती, विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन भी क्लास 1 एयर है और इसकी 2 शादियां हुई होती, ठीक है, तो ये विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन ये 1 है, ये विडो 2 है, इसको भी आप टुगेदर एक ही शेयर लेते, तो यानी ये 1/6 होता, दोनों को ये टुगेदर 1/6 जाता इनको, इसका ये 2 में डिवाइड होता, 1/12 1/12, और ये क्योंकि 2 है तो इंडिविजुअली ये 1/24 1/24 लेती। 1/6 था, ये 2 विडोज़ हैं, दोनों क्लास 1 एयर है, मैंने अभी बोला था क्लास 1 एयर की दोनों विडो टुगेदर एक शेयर लेंगी, तो ये विडो यहाँ पे विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, ये भी विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, तो इसकी 2 विडोज़ थी, क्लास 1 एयर की विडोज़ हैं, टुगेदर एक शेयर लेंगी, इसका 1/6 शेयर था, तो ये 2 में आप डिवाइड करोगे, ये 1 ये 2, तो यानी 6 2 12, टुगेदर इनका 1/12 शेयर होता, और इसका तो इंडिविजुअली ये 1/12 होता, तो इसका इंडिविजुअली 1/24 1/24, ऐसे करना। तो विडोज टुगेदर दे टेक 1 शेयर। ये मैंने आपको बताया है वो केस जहाँ पे क्लास 1 एयर्स का वो है। अब कई बार इसमें क्लास 1 एयर्स में अगर मैंने बोला कि अगर क्लास 1 एयर में कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी जाती है क्लास 2 एयर्स में। क्लास 2 एयर्स में सबसे पहले जो है बंदा जो लेता है वो फादर है, मैंने पहले बोला कि फादर का सबसे पहले राइट है, कैटेगरी 1 का बंदा है वो, यानी अगर क्लास 1 एयर में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रॉपर्टी जो है वो क्लास 2 एयर्स में जाएगी। क्लास 2 एयर्स में 9 कैटेगरीज होती हैं, जो अर्लियर कैटेगरी होती है वो लेटर कैटेगरी को एक्सक्लूड करती है, यानी अगर फादर भी हैं और ये भतीजा, यहाँ मैंने इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी 2 में कौन कौन से बंदे हैं, भाई की बेटी, यानी भाई की बेटी आपकी बहन का बेटा, ये दे आर ऑल क्लास 2 एयर्स, ये कैटेगरी 2 के बंदे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं हम डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे, यहाँ पे अगर प्रपोजिटल्स हैं, इसका फादर भी है, इसका बहन का बेटा यानी सिस्टर्स सन, ठीक है, और बहन की बेटी सिस्टर्स डॉटर। अगर मैं आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल है, अगर ये हमारे पास होता, ये बंदा मरता, तो फादर बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। अब ये सारे क्लास 2 एयर्स हैं, ये कैटेगरी 1 का बंदा है, ये सिस्टर्स सन है, ये सिस्टर्स डॉटर है, ये बट अगर हम इनमें देख रहे हैं तो इनके कैटेगरीज बदल रही हैं, क्योंकि कैटेगरी 1 का बंदा प्रेजेंट है तो वो लेटर कैटेगरी को एक्सक्लूड करेगा। तो यानी यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी फादर ले जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी 1 को बिलोंग कर रहा है, ये लेटर कैटेगरी में आ रही है तो ये प्रॉपर्टी को नहीं लेगी और एक्सक्लूड कर दी जाएगी, क्योंकि कैटेगरी 1 का बंदा प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम और इसको करते, सपोजिंगली मदर भी प्रेजेंट होती, अब यहाँ पे इनमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मदर जो है वो क्लास 1 एयर की बंदी है। क्लास 1 की प्रेजेंस में क्लास 2 के बंदे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो मदर विल एक्सक्लूड एवरीवन, चाहे वो फादर है तो फादर इज द ओनली नियरेस्ट रिलेटिव, यही वो नज़दीकी रिश्तेदार है जिसकी पोजीशन क्लास 1 एयर में नहीं मिली है, ये हमें क्लास 2 एयर की कैटेगरी 1 का बंदा है। पर कैटेगरी क्योंकि क्लास 2 में 9 कैटेगरीज हैं, तो यानी अगर सिर्फ क्लास 2 के बंदे ही प्रेजेंट हैं और क्लास 1 का कोई भी बंदा प्रेजेंट नहीं है तो फादर सारी प्रॉपर्टी ले लेगा और नीचे वाली कैटेगरीज को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अर्लियर कैटेगरी लेटर कैटेगरी को एक्सक्लूड करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कैटेगरी क्लास 1 का भी कोई बंदा प्रेजेंट नहीं है और क्लास 2 का भी कोई बंदा प्रेजेंट नहीं है तो एग्नेट्स के पास प्रॉपर्टी जाती है। अब एग्नेट्स क्या है, एग्नेट्स में मैंने अभी बोला था एग्नेट्स आपके मेल डिसेंडेंट्स हैं, मैं ये एक्सप्लेन करूंगी फिर से। यहाँ पे ये प्रपोजिटल्स है, इसके नीचे ये सन है, सन 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 एंड सन 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 सन, ये प्रपोजिटस है जिसकी प्रॉपर्टी है, ये सन 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 क्लेमेंट है। इन बिटवीन प्रपोजिटस एंड क्लेमेंट अगर सारे ही मेल्स हैं, अब ये सन मेल है, सन सन मेल है, सन 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 मेल है, सारे मेल्स हैं,
क्लेमेंट का और प्रपोजिटस का, यहाँ पे प्रपोजिटस ऑब्वियसली इज मेल, क्लेमेंट का सेक्स इज इमेटीरियल। अगर यहाँ पे सन्स डॉटर भी होती तो भी कोई फर्क ना पड़ता, इसका सेक्स इमेटीरियल है। बट इन बिटवीन द लाइन प्रपोजिटस और क्लेमेंट के बीच में अगर सारे मेल्स हैं तो यानी ये जो क्लेमेंट है इज एन एगनेट ऑफ प्रपोजिटस, तो ये प्रॉपर्टी को पहले ले गए, इसका सेक्स इमेटीरियल है। अगर बीच में कोई भी फीमेल इंटरवीन करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सन्स डॉटर हो जाती तो ये सन्स डॉटर सन होता, सन्स डॉटर, यानी फीमेल ने इंटरवीन कर दिया बिटवीन किसके, प्रपोजिटस के और क्लेमेंट के, तो ये अब कॉग्नेट हो गए। तो कॉग्नेट यानी एगनेट के बाद ये प्रॉपर्टी लेंगे। मैंने बोला था मेल की अगर प्रॉपर्टी है, सबसे पहले क्लास 1 ईयर्स जो कि 16 ईयर्स हैं, उनमें से अगर कोई नहीं है तो क्लास 2 ईयर्स में आप आओगे। 9 कैटेगरीज हैं, 9 में अर्लियर कैटेगरी एक्सक्लूड्स द लेटर कैटेगरी, अगर उनमें भी नहीं है तो आप एगनेट्स में आओगे, एगनेट्स लेंगे प्रॉपर्टी। तो यानी अगर इन बिटवीन द प्रपोजिटस एंड क्लेमेंट, क्लेमेंट का सेक्स इमेटीरियल है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इमेटीरियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इन बिटवीन द लाइन अगर सारे मेल्स हैं तो वो एगनेट है, वो प्रॉपर्टी पहले लेगा, राइट। अगर एगनेट भी नहीं है तो प्रॉपर्टी कॉग्नेट के पास जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी आपको, ये प्रपोजिटस है, ये सन है, ये भी सन है। जस्ट एन एग्जाम्पल, सन 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 सन, दिस इज सन्स डॉटर, सन्स डॉटर डॉटर, सन्स डॉटर डॉटर सन। अगर ये सब मरे हुए हैं। अब इस केस में क्लेमेंट कौन कौन है, एक तो सन ऑफ अ प्रीडिसीज, सन ऑफ अ प्रीडिसीज, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन ऑफ अ प्रीडिसीज, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन। ये जो साइड है अगर हम देखें, इस क्लेमेंट का अगर हम देखें, ये एगनेट है, क्योंकि इन बिटवीन द क्लेमेंट, अगर हम इन दोनों को देखेंगे, इन बिटवीन प्रपोजिटस एंड क्लेमेंट, इनका सेक्स इमेटीरियल है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, वी आर नॉट गोइंग टू सी कि मेल है या फीमेल है, बट इसके और इसके बीच में ये सारे मेल्स हैं, यानी ये एगनेट है। और यहाँ पे फीमेल इंटरवीन कर गई, डॉटर, डॉटर इज अ फीमेल, अब ये फीमेल का बेटी है, फीमेल का यहाँ पे ये है, तो ये कॉग्नेट है। इन दोनों में डिग्री सेम है, दोनों 1 2 3 4 ये आपस में डिग्रीज दोनों की सेम है, बट क्योंकि ये एगनेट है सो दिस वन विल टेक द इंटायर प्रॉपर्टी, इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉग्नेट है, रिलेशनशिप इनका अलग हो गया, ये इसका एगनेट है, ये इसका कॉग्नेट है, तो ये एगनेट सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा और कॉग्नेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एगनेट और कॉग्नेट का कॉन्सेप्ट है। अगर ये भी नहीं है, मैं बहुत ब्रीफ में आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि 1 घंटे में सारा एक्ट बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये अगर ये भी नहीं है तो यानी आप लवारिस हैं, आपका रिश्तेदार है ही नहीं, तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले जाएगी और इसको हम एस्चीट बोलते हैं। तो ये है हिंदू मेल की प्रॉपर्टी। मेल मरता है, इंटरस्टेट मरता है, विदाउट मेकिंग अ विल मर रहा है, प्रॉपर्टी उसकी अपनी एक्वायर की गई है, अपनी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आता है किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी, सबसे पहले क्लास 1 ईयर के पास जो कि 16 ईयर्स हैं, साइमल्टेनियस ईयर्स हैं, इकट्ठे प्रॉपर्टी लेते हैं वो लोग, वो भी नहीं है उनमें से, 16 में से एक भी नहीं है। क्लास 2 में जाएगी, क्लास 2 में 9 कैटेगरीज हैं, ये लोग प्रेफरेंशियल ईयर्स इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि पहली कैटेगरी लेटर कैटेगरीज को एक्सक्लूड करती है, दूसरी लेटर को करती है, तो सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो आपको सीक्वेंस वाइज जाना है। तो ये प्रेफरेंशियल ईयर्स हैं, इनमें से भी अगर कोई नहीं है तो एगनेट लेंगे प्रॉपर्टी, एगनेट में से कोई नहीं है कॉग्नेट लेंगे, कॉग्नेट भी नहीं है तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी और इसको हम बोलते हैं एस्चीट, ESCHEAT, दिस इज एस्चीट। गवर्नमेंट जहाँ प्रॉपर्टी एक्वायर करती है उसको हम एस्चीट बोलते हैं। ये तो हुई प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल। अब क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था सक्सेशन में हम 2 तरह की प्रॉपर्टीज लेते हैं, मेल एंड फीमेल की।
मेल की मैंने आपको ब्रीफ में बताया है कैसे है, हालांकि ये बहुत लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैं एब्रिज करके बता रही हूँ, शॉर्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि 1 आवर में मैं इतना ही समझा सकती हूँ। जहाँ तक फीमेल की प्रॉपर्टी है, फीमेल के 3 सोर्सेज हैं प्रॉपर्टी एक्वायर करने के। पहला, जहाँ पे उसको गिफ्ट से मिला हो, अदर सोर्सेज कहीं और से मिला हो, जो कि उसे अपने माँ बाप से या अपने इन लॉज से ना मिली हो, कहीं और से उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई हो, दैट इज प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स हैं। अगर ये प्रपोजिटा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई हिंदू फीमेल मरती है विदाउट मेकिंग अ विल, ऑब्वियसली ये बंदे इंटरसेट कहलाए जाते हैं, बट अगर फीमेल है तो हम प्रपोजिटा कहलाते हैं, मेल है तो प्रपोजिटर्स कहलाते हैं। तो जहाँ तक प्रपोजिटा का सवाल है, अगर उसने, आपको यहाँ फीमेल की प्रॉपर्टी में देखना पड़ता है कि सोर्स क्या है, प्रॉपर्टी का सोर्स, प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। अगर तो वो अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज मतलब ना तो उसको इन लॉज से मिली है, ना उसको वो अपने पेरेंट्स से मिली है, उसने इनहेरिट नहीं किया, तो ये अदर सोर्सेज हैं। इसमें डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स का ये है, एंड उसमें ABCDE एंट्रीज हैं। सबसे पहले एंट्री ए में कौन कौन आते हैं, नियरेस्ट रिलेटिव्स, फीमेल के सन, डॉटर, हस्बैंड, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। यानी ये एंट्री ए के बंदे हैं। अगर विमेन मरती है, उससे प्रॉपर्टी ना तो उसको इन लॉज से मिली है, ना उसको अपने पेरेंट्स साइड से मिली है, और कोई सोर्सेज से एक्वायर की है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इन लोगों के पास जाएगी। इनमें से भी अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो एंट्री बी के पास जाएगी। एंट्री बी में एयर्स ऑफ द हस्बैंड है। एयर्स ऑफ द हस्बैंड मतलब स्टेप चिल्ड्रन आ गए यहाँ पे, यानी स्टेप चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। अगर एयर्स ऑफ द हस्बैंड भी नहीं है तो एंट्री सी में आएगी। सी में उसके पेरेंट्स हैं। किसके पेरेंट्स, फीमेल के पेरेंट्स, मदर एंड फादर, तो उनके पेरेंट्स को मिलेगी। वो भी नहीं है तो आप एंट्री डी में जाओगे। डी में एयर्स ऑफ द फादर हैं और ई में एयर्स ऑफ द मदर हैं। एयर्स ऑफ द फादर मतलब मेल के वो जो एयर्स जो मैंने अभी क्लास 1 एयर्स में आपको बताए थे, वो सारे एयर्स आ जाएंगे। तो ये आपको सीक्वेंस ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। ये तो वो केसेस हैं जहाँ पे उसने अदर सोर्सेज से प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। कई बार होता है कि आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, तो उसमें डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरी हैं। एंट्री ए में मर जाती है वो विमेन, पेरेंट्स से प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, तो एंट्री ए में कौन कौन आएगा, सन, डॉटर, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। यानी यहाँ पर हस्बैंड को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर फीमेल ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है तो हस्बैंड इज नॉट एन एयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर इनमें से जो एंट्री ए के बंदे मैंने अभी अभी आपको बताए, उनमें से कोई भी नहीं है तो एंट्री बी में जाओगे। एंट्री बी में कौन है, एयर्स ऑफ द फादर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मदर की प्रॉपर्टी थी और फादर जिंदा है, तो यानी आप फादर को ना देके उसके एयर्स को दे रहे हो अगर एंट्री ए के बंदे नहीं है। तो ये एक फ्लॉ है जो कि अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। तो ये फ्लॉ अभी भी हमारे एक्ट के अंदर है, मतलब फादर के होते हुए फादर को नहीं मिल रही, उसके एयर्स को प्रॉपर्टी मिल रही है अगर विमेन के अपने बच्चे नहीं है या उनके बच्चे नहीं है, क्योंकि हस्बैंड तो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है। ये तो है जहाँ पे अगर आपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी एक्वायर की है। कई बार आप इन-लॉज से मेरा मतलब ये है जब वो विडो बन जाती है, क्योंकि अगर हस्बैंड जिंदा है तब आप नहीं ये कर सकते। मैं विडो की बात कर रही हूँ, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो जब आप वहाँ से इनहेरिट कर रहे हो तो इसमें भी एंट्री ए और बी है। एंट्री ए में फिर वही सन, डॉटर, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। अगर ये नहीं है तो यानी यहाँ पे फिर आपको एयर्स ऑफ द हस्बैंड, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो एयर्स ऑफ द हस्बैंड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल जब हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके अपने बच्चे हैं इस फैमिली से, अब ये विमेन दूसरी जगह शादी करती है, वहाँ से भी बच्चे हैं, तो अब एयर्स ऑफ द हस्बैंड, कौन से हस्बैंड की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिस फैमिली की प्रॉपर्टी है वहीं के उस बंदे के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो वो वाले एयर्स, और पहली जगह से उसको वहाँ पे ये है, तो ये इन एयर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये एयर्स
कौन से बच्चे हैं ये एयर्स? पहली वाली फैमिली से जिस फैमिली के वो बच्चे थे, तो ये एयर्स ऑफ द हस्बैंड। तो ये भी एक ये माना जाता है। तो ये फ्लॉ नहीं है एक्चुअली, लॉजिकली देखें तो उसी फैमिली के बच्चों को ही मिलेगा जिस फैमिली के वो बच्चे हैं। तो ये तो विमेन की प्रॉपर्टी का इसमें है। इसमें भी डायग्राम्स के थ्रू हम लोग कर सकते थे, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं डायग्राम्स नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे बना के। कुछ हमारे एक्ट में डिसक्वालिफिकेशंस हैं। डिसक्वालिफिकेशंस का क्या मतलब है? अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखें, नंबर डिसक्वालिफिकेशन एक ये है कि अब एज, डिजीज, डिफॉर्मिटी ये हम डिसक्वालिफिकेशन में नहीं मानते। या मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, कि मतलब फॉर एग्जांपल एड्स है या कैंसर है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है, तो ये अगर उसमें आ रहा है तो हम उसको नहीं देंगे कि ये तो मरने ही वाला है, इसको क्या प्रॉपर्टी देनी है। तो डिजीज इज नो मोर अ डिसक्वालिफिकेशन, उसको हम डिसक्वालिफिकेशन नहीं मानते। जितनी मर्जी गंभीर बीमारी हो, जितना मर्जी जल्दी मरने वाला हो, आपको पता है थोड़े दिनों का मेहमान है, उसकी वजह से आप उसको डिसक्वालीफाई नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। ये डिसक्वालिफिकेशन नहीं मानी जाती। जहाँ तक पॉस्टुमस बच्चे का सवाल है, बच्चा बाद में पैदा हुआ है, फादर की पहले या मदर की पहले डेथ हो गई है, पॉस्टुमस बच्चों को इक्वल राइट होता है, उनको शेयर मिलता है प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब उसको प्रॉपर्टी में उसका पूरा राइट है। जहाँ तक कई बार ऐसे होता है एक्सीडेंट हो जाता है, साइमल्टेनियस डेथ्स होती हैं, तो जो भी सीनियर बाय एज होता है, तो सीनियर बाय रिलेशनशिप सॉरी होता है, उसको हम देते हैं, उसको हम सीनियर मानते हैं और दूसरे को जूनियर मानते हैं। तो ये साइमल्टेनियस डेथ में क्वेश्चन में ये चीज़ मानी जाती है। कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन हो गया है, फॉर कन्वर्जन का मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि वर्ड हिंदू आ रहा है तो ये हिंदूज पे अप्लाई होता है। तो यानी अगर आप दूसरे रिलीजन में हो रहे हो तो ये उन लोगों पे नहीं होता। बट कन्वर्जन में अगर इमीडिएट कन्वर्ट है, इमीडिएट कन्वर्ट से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं ये अगेन डायग्राम से बताऊंगी आपको, थोड़ा मुझे इसमें जल्दी करना पड़ रहा है तो, बट अगेन फॉर एग्जांपल पी ए प्रोपोजिटस है, इसके 3 बच्चे हैं ए, बी और सी। ये मरता है, सी पहले ही क्रिश्चियन बन जाता है इसके मरने से पहले, क्योंकि ये इमीडिएट एयर है तो इसको शेयर मिलेगा। यानी अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे डिवाइड होगी, 3 जने हैं, 1 2 3, 1/3, 1/3, 1/3। इमीडिएट एयर की कन्वर्जन से कोई फर्क, इज नो मोर अ डिसक्वालिफिकेशन। तो या ये क्रिश्चियन बन गया है चाहे वो मुसलमान बन गया है, इसको क्योंकि ये इमीडिएट है, को इसका बार नहीं है, इसको प्रॉपर्टी मिलेगी। पर इसके बाद जो बच्चे इसके पैदा होंगे उनका नहीं है, क्योंकि वो इमीडिएट एयर नहीं है। कई बार ऐसे होता है जब आप कन्वर्ट करते हो तो कुछ बच्चे कन्वर्जन से पहले पैदा हुए होते हैं और कुछ कन्वर्जन के बाद पैदा होते हैं। तो जो कन्वर्जन से पहले बच्चे पैदा होते हैं उनको शेयर मिलता है, जो कन्वर्जन के बाद होते हैं उनको शेयर नहीं मिलता। मर्डर, जहाँ तक मर्डर की सवाल है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर मर्डर इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन हुआ है तो इट इज़ अ डिसक्वालिफिकेशन, तो आपको शेयर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। अगर मर्डर प्रोपोजिटर्स का या किसी और बंदे का जिसे रिलेटेड है सक्सेशन की वजह से नहीं हुआ तो आपको शेयर मिलेगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल मेरा फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन से मतलब है कि लेट्स से कि ए बी सी डी 4 भाई हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। वहाँ पे फादर आता है, इनकी लड़ाई छुड़वाता है और लड़ाई का कारण लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेट्स से कि किसी एक लड़की के पीछे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि वो उससे शादी करेगा, वो उससे करेगा। फादर लड़ाई छुड़वा रहे हैं और लड़ते लड़ते गलती से किसी ने धक्का मार दिया फादर को और फादर की डेथ हो जाती है, यहाँ पे मर जाता है वो। अब यहाँ पे उसका डेथ इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन नहीं हुआ, क्योंकि रीज़न क्या था? लड़की से शादी करना, तो दैट इज़ नॉट इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन।
फर्दरनेस ऑफ सक्सेशन में फॉर एग्जांपल ABCD आपस में लड़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी की वजह से कि मुझे चाहिए, इसको मार दूंगा तो मुझे शेयर मिलेगा, या A B को इंस्टिगेट करता है कि तू C को मार दे, हम दोनों शेयर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे A और B दोनों को शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन में मर्डर कर रहे हैं, या तो प्रपोजिटर्स का या किसी और बंदे का, क्योंकि ये फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन में हुआ है तो उनको शेयर नहीं मिलेगा। क्योंकि तो हमारा एक्ट जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट ये बोलता है कि जहाँ तक मर्डर का सवाल है वहाँ पे इन फर्दरेंस, अब हमें देखना पड़ता है कि इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन है कि इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन नहीं है। अगर वो इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन नहीं है तो चाहे मर्डर हो गया है वो उसको शेयर मिलेगा, बट अगर वो इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन हुआ है, प्रॉपर्टी की वजह से आपने मारा है या किसी को इंस्टिगेट किया है उसको मारने के लिए, तो आप इसमें आपको, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी की वजह से किया है तो आप इसमें शेयर नहीं ले सकते। आपको तो नहीं मिलेगा, साथ में जिसको इंस्टिगेट किया है बेटर अगर वो भी क्लेमेंट था उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग IPC BNS में पढ़ते हैं कि बेटर या जो करता है एक्चुअली करता है दोनों ही लायबल होते हैं। तो या तो आपने इंस्टिगेट किया है या मारा है एक्चुअल, दोनों केसेस में अगर वो फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन के लिए है दोनों केसेस में आपको ये शेयर प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो कि हमारे एक्ट में दी गई हैं। हमारे एक्ट में मतलब जो आप रिपील कर दिया पहले बहुत, अभी भी हम लोग बोलते रहते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2005 में अमेंडमेंट हुआ है और डॉटर्स को इंक्लूड किया और हम बोलते हैं इगैलिटेरियनिज्म है, अब इक्वालिटी है, बट अभी भी अगर हम एक्ट देखें कई जगह हमें डिस्पैरिटी मिलती है, क्योंकि अगर हम मेल के सेट ऑफ एयर्स देखें जो मैंने आपको बताया था क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, तो यहाँ पे उसके सेट ऑफ एयर्स डिफरेंट है और फीमेल के सेट ऑफ एयर्स डिफरेंट है। मेल में भी हम लोग एग्नेट्स को प्रेफर कर रहे हैं कॉग्नेट्स में, एग्नेट्स में यानी सारे मेल्स हैं, कॉग्नेट में फीमेल आ जाती है, तो यानी डिस्पैरिटी हो गई। पहले आप एग्नेट्स को दे रहे हो और फिर कॉग्नेट्स को दे रहे हो अगर एग्नेट्स नहीं है। सिमिलरली फीमेल के अगर हम एयर्स देखें तो हम एयर्स ऑफ द हस्बैंड यानी उस लड़की की जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पेरेंट्स को ना देकर उसके स्टेप चिल्ड्रन को हम पहले दे रहे हैं, तो यानी यहाँ पे भी डिस्पैरिटी है। तो ये मतलब डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स फॉर अ मेल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स फॉर अ फीमेल प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जो कि अभी तक रेक्टिफाई नहीं की गई है। तो ये हम लोग बोलते हैं 23 जब हम लोगों ने रिपील किया, सेक्शन 23 हिंदू सक्सेशन एक्ट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो कि अब रिपील हो चुका है, जो कि बहुत ही डिस्पैरिटी क्लॉज, डिस्पैरिटी सेक्शन था। डिस्पैरिटी इस तरह से था कि जहाँ तक ड्वेलिंग हाउस होता है कि जहाँ पे आप लोग रहते हैं, वो ये कहता था कि अगर ड्वेलिंग, हमें पता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो चाहे डॉटर है चाहे सन है इक्वल शेयर मिलेगा उस प्रॉपर्टी को। पर 23 जो कि अब रिपील हो गया है 2005 के बाद, 2005 से पहले ये कहता था कि अगर किसी का ड्वेलिंग, अगर कोई बंदा है अपना ड्वेलिंग हाउस छोड़ के गया है और उस ड्वेलिंग हाउस में उसके बेटा रहता है तो, और उसकी बहनें भी हैं, मतलब उस बंदे का बेटा और बेटियां थी, वो बंदा मर गया, वो रेजिडेंट हाउस है वहाँ पे, उस घर के अंदर अगर बेटा है तो वो बेटा जब तक वो खुद प्रॉपर्टी वहाँ रह रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा तो डॉटर्स का हालांकि उस ड्वेलिंग हाउस में राइट है, यानी जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी उनको शेयर उनका मिलेगा, पर जब तक कि वो बेटा उसको बेचना नहीं चाहेगा क्योंकि वो वहाँ पे रह रहा है तो वो लड़कियाँ अपना हिस्सा नहीं मांग सकती थी। यानी ड्वेलिंग हाउस में जब तक उनका भाई नहीं चाहे, उनका राइट है पूरा, वहाँ पे राइट ऑफ रेजिडेंस भी है कि फॉर एग्जांपल अगर अनमैरिड डॉटर है या कोई विमेन डॉटर को उसके हस्बैंड ने डिजर्ट कर दिया है या सेपरेट हो गई है, वो वहाँ राइट ऑफ रेजिडेंस उसका है, रह सकती है उस घर में। पर वहाँ पे यहाँ पे भी था कि अगर कोई लड़की खुद छोड़ के आ रही है अपने हस्बैंड को, उसके लिए ये प्रोविज़न नहीं था। ये उनके लिए था कि जिनको हस्बैंड ने छोड़ दिया गया हो, अनमैरिड डॉटर हैं, वो उस घर में रह रही हैं, इन सब का शेयर है उस प्रॉपर्टी में। पर जब तक कि उनका भाई
नहीं चाहेगा वो प्रॉपर्टी बेचना, वो अपना शेयर नहीं मांग सकती। अगर भाई चाहेगा और प्रॉपर्टी बेचता है तब उनको उनका शेयर मिलेगा। अगर 5 जने हैं, एक भाई है और 4 बहनें हैं, तो 1/5 शेयर सबको मिल जाएगा, क्योंकि भाई अब वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, वहाँ नहीं रह रहा, तो अब बहनों को शेयर मिलेगा। शेयर उनका शुरू से था, बट जब तक कि उनका भाई नहीं चाहेगा, वो वहाँ रह रहा है, उसको नहीं बेचेगा, वो रहता रहे वहाँ पे, ना बेचे, तो वो कुछ नहीं कर सकती। शेयर है, राइट है, सब कुछ है, बट जब तक भाई अपनी मर्जी से नहीं चाहेगा और उसको नहीं बेचेगा, तब तक वो उसको कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये बहुत ही हम लोग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट है, बट बहुत ही डिस्पैरिटी थी यहाँ पे, बहुत ही बाइगॉटरी थी, जो कि अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ये सेक्शन अब चला गया है 23। पहले ये बहुत ही ज़्यादा जेंडर बायस था, और मतलब इन द सेंस कि मेल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था, फीमेल का राइट था, बट जब तक कि मेल उसको अवेल ना करना चाहे, फीमेल उसको कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट थैंकफुली ये रिपील हो गया। बट अभी भी हमारे सक्सेशन एक्ट में कितने प्रोविजंस ऐसे, कितने वो ऐसे हैं जहाँ पे मेल का हम फिर देखते हैं कि सुपीरियॉरिटी पोजीशन है उसमें। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स का करना ही सबसे बड़ा वो है। हम लोग अगर मेल की प्रॉपर्टी है तो डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स लेते हैं, फीमेल की प्रॉपर्टी है तो डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स। फीमेल में हम स्टेप चिल्ड्रन भी ले लेते हैं, और उन स्टेप चिल्ड्रन को हमने उसके फीमेल के पेरेंट्स से पहले रखा गया है। मतलब हस्बैंड के जो बच्चे हैं, स्टेप चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उसके अपने बच्चों की बात नहीं कर रही, वहाँ पे पेरेंट्स से पहले एंट्री बी में जब मैंने आपको गिफ्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर सोर्सेज का बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि 5 एंट्रीज हैं, एंट्री ए, एंट्री बी, एंट्री सी, एंट्री डी, एंट्री ई। पहली एंट्री में सन, डॉटर, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, और हस्बैंड। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो एंट्री बी में एयर्स ऑफ द हस्बैंड थे। तो ये एयर्स ऑफ द हस्बैंड जो हैं, यानी इस वुमेन के स्टेप चिल्ड्रन हैं, क्योंकि अपने बच्चे तो एंट्री ए में कवर हो गए। अगर उनमें से कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी एंट्री बी में जाती है वुमेन की, यानी अगर उसके पेरेंट्स जिंदा हैं और स्टेप चिल्ड्रन भी हैं, और ये प्रॉपर्टी का सोर्स अदर सोर्सेज है, अदर देन इन लॉज से इनहेरिट किया गया या अदर देन पेरेंट्स से इनहेरिट किया गया, तो यहाँ पे स्टेप चिल्ड्रन पहले लेंगे प्रॉपर्टी और पेरेंट्स को प्रॉपर्टी नहीं मिले। मतलब अगर स्टेप चिल्ड्रन नहीं है तो ऑब्वियसली एंट्री सी में मदर एंड फादर हैं उस प्रपोजिटा के, तो उनको मिलेगी। बट अगर स्टेप चिल्ड्रन पहले हैं, प्रेजेंट हैं, तो स्टेप चिल्ड्रन को मिल जाएगी और पेरेंट्स को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही बाइगॉटेड वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है यहाँ पे। आप स्टेप चिल्ड्रन को पहले देखें, पेरेंट्स। जब भी हम ये रिलेशंस देखते हैं, हम प्रपोजिटस और प्रपोजिटा से देखते हैं, यानी अगर मैं स्टेप चिल्ड्रन कर रही हूँ तो उस प्रपोजिटा के स्टेप चिल्ड्रन, अगर मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ तो फादर और मदर की, तो उस प्रपोजिटा से हम लोग ये रिलेशंस को चेक करते हैं। तो ये हमारा मेजरली मैंने आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए हैं अभी। ये सारे जो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेल की प्रॉपर्टी और फीमेल की प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं इसके अंदर, और हम लोग इसमें डिसक्वालिफिकेशंस भी लेते हैं। एक इसमें और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि नोशनल पार्टीशन का है, जो कि 1956 में भी था और 2005 में भी उसको रिटेन किया गया है। नोशनल पार्टीशन एक डीम्ड पार्टीशन होता है, एक्चुअल पार्टीशन नहीं होता। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम देखने के लिए कि ये बंदा एक्चुअली में जब पार्टीशन होता है ये मरा हुआ होता है, बट उसका शेयर निकालने के लिए हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये जिंदा है, और जब उसका वो शेयर निकल जाता है पार्टीशन के थ्रू, तब हम सक्सेशन से उसके क्लास 1 एयर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये सक्सेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट से, ये सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से मेरा 9th लेक्चर हिंदू सक्सेशन एक्ट पे बेस्ड था। मैंने 9 लेक्चर्स तक ज़्यादातर हिंदू लॉ में इम्पॉर्टेंट एक्ट्स और प्रोविजंस आप लोगों को बता दी हैं।
10th जो मेरा लेक्चर होगा वो बेसिकली इमर्जिंग इश्यूज़ में होगा, जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस, लिव इन रिलेशनशिप, होमोसेक्सुअलिटी, सरोगेसी, ओपन मैरिज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा, इसमें मैं इमर्जिंग इश्यूज़ इन फैमिली लॉ में लूँगी। धन्यवाद।